प्रेज द लॉर्ड। आज हम कर रहे हैं अपनी थर्ड मिस्ट्री, थर्ड रेवलेशन जो कि पॉल को हुई थी, एंड वो है अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो हमने अभी तक के वीडियोस में देखा था कि जब हम सेव होते हैं तो हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो बॉडी क्या है, बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, बाइबल क्या रिवील करती है उस बॉडी के बारे में, कि वो बॉडी एक्चुअली में क्या है। बट शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आप बाइबल की हर बात को समझ सकें। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करते हैं। डियर फादर, लीड अस टू द ट्रुथ, रिमूव एनी डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल वी स्टडी योर वर्ड. Dear Holy Spirit, remove the scales from our eyes to see and understand the truth. When I speak today, let it be your words and not mine. In Jesus' name I pray. Amen. तो हम आज का वीडियो शुरू करेंगे इफिसियों की किताब से, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 33. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, for the husband is the head of the wife. Sorry. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and he is the savior of the body. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्राइस्ट के रिलेशनशिप को उनकी कॉन्ग्रेगेशन से, उनके लोगों से, चुने हुए लोगों से कंपेयर किया जा रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को। बेसिकली क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हम सबके सामने है, हम इसे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम उसे समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हम ये क्राइस्ट और चर्च के रिलेशनशिप को, सेव्ड लोगों का जो रिलेशनशिप है उसे भी समझ सके। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हस्बैंड जो है वो हेड है वाइफ का। यानी पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है जो हमें बाइबल ही बताती है, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी वो वर्स, कि जब हस्बैंड एंड वाइफ एक होते हैं, शादी करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल रियाम में एक बॉडी हो जाते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से क्राइस्ट एंड चर्च भी जब एक होते हैं, कहने का मतलब है जब आप बिलीव करते हैं गॉस्पेल पे, आप सेव होते हैं, तो आप बॉडी ऑफ द क्राइस्ट बनते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि बॉडी क्या है, लास्ट वीडियो में बॉडी क्या है, चर्च है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये खत्म होने के बाद आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप वो वीडियो समझ सकते हैं कि कैसे बॉडी जो है वो चर्च है। ठीक है। और चर्च क्या है, कोई लोकल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि चर्च है ऑल सेव्ड पीपल, सब चुने हुए लोग। ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि क्राइस्ट जो है वो है हेड ऑफ द चर्च, और वही है सेवियर, हम सबका, हम सबको सेव करने वाले वही हैं। ठीक है। तो वो यहां से देखते हैं हम कि हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों स्पिरिचुअल रियाम में एक बॉडी है, जिसका हेड हस्बैंड है एंड बॉडी रिमेनिंग क्या है, वाइफ है। ठीक है। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हम देखेंगे कि हेड जो है वो क्राइस्ट है एंड बॉडी जो है चर्च है। तो पूरी बॉडी का जो हेड कौन है, क्राइस्ट है। राइट। तो जब हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि क्राइस्ट और चर्च का रिलेशनशिप क्या है, कि चर्च क्या है, ब्राइड। तो हम ये रेवलेशन में भी देखते हैं कि लिखा हुआ है, और हम इसको आगे चल के भी थोड़ी देर में देखेंगे कि चर्च इज द ब्राइड, ब्राइड ऑफ द लैम्प जिसे हम बोलते हैं। तो वो कौन है, ब्राइड कौन है, चर्च ही है। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। Ephesians 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. तो यहाँ पे अ, दोनों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, और उसके थ्रू समझाया जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन चर्च के लिए भी है। एक्चुअली में ये चर्च और क्राइस्ट का ही रिलेशनशिप समझाया जा रहा है थ्रू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि चर्च को क्राइस्ट के अधीन रहना है। ठीक है, सबमिशन में रहना है। और हस्बैंड्स को यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जिस तरह से क्राइस्ट ने चर्च को इस तरह से प्यार किया कि उन्होंने अपनी लाइफ दे दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हमारे सारे गुनाह अपने सर ले लिए,
क्रूसिफिक्शन के थ्रू उसी तरह हस्बैंड्स को भी अपनी बीवियों से उसी तरह से प्यार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, लेकिन किस तरह से करना है उन्हें, क्राइस्ट ने किस तरह से हमारे लिए अपनी कुर्बानी की, थ्रू क्रॉस, राइट, ये तो हम सब समझते ही हैं। रेवलेशंस 3:17 प्रकाशित वाक्य, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी, ये चर्च के लिए, चर्च यानी सेव्ड लोगों के लिए तो थी ही, लेकिन ये लिटरल चर्चेस के लिए भी है, यानी कि जो लोकल चर्चेस हैं हमारे, जहाँ हम जाते हैं पूरी दुनिया में जो चर्च हैं, उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि जो चर्च हैं वो अपने जो उनका एक्चुअली में काम था उससे भटक गए हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए रेवलेशन 3:17 में लिखा है, बिकॉज दाउ सेस्ट आई एम रिच एंड इंक्रीज्ड विद गुड्स एंड हैव नीड ऑफ नथिंग एंड नोएस्ट नॉट दैट दाउ आर्ट wretched, मिजरेबल एंड पुअर एंड ब्लाइंड एंड नेकेड। तो ये जो चर्चेज हैं, आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये चर्चेज को ही उस टाइम के जो चैप्टर 2 और 3 में उस टाइम के जो लोकल चर्चेस थे उनको ही ये मैसेज जा रहा था, और ये जॉन को रिवील हुआ था, तो उनको ही ये बोला जा रहा था। तो उस टाइम पे जब हम देखते हैं तो चर्च को भी क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि वो चर्च क्या सोचते हैं कि अब तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, और हमें प्रेयर करने की भी ज़रूरत है, हमें फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉट ऑल द चर्चेस, सारे नहीं, लेकिन कुछ चर्चेस ऐसे हैं। ठीक है, तो जो कि अपने एक्चुअल जो उनका एम था उससे भटक गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन रियलिटी वो कैसे हैं, वो बहुत मिजरेबल हैं, वो गरीब हैं, वो एक भिखारी की तरह है जो अंधा है, नंगा है और भूखा है। ठीक है, उस तरह से है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो चर्चेस जो हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं बाय द स्पिरिट ऑफ जेजेबल। ठीक है, जो कि हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी पढ़ते हैं जेजेबल के बारे में। तो रेवलेशन 2:20 में वही बताया जा रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग आई हैव अ फ्यू थिंग्स अगेंस्ट थी बिकॉज दाउ सफरस्ट दैट वुमेन जेजेबल। तो ये जो चर्चेज हैं ये किस लिए, किस वजह से सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये उस वुमेन को फॉलो कर रहे हैं, जेजेबल, स्पिरिट ऑफ जेजेबल, विच कॉल्ड herself a prophetess to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols। तो ये क्योंकि भटक गए हैं, ये स्पिरिट ऑफ जेजेबल के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, प्रभाव में आ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वो इनको क्या सिखा रही है, फॉर्निकेशन करने के लिए, यानी अडल्ट्री करने के लिए, यानी अपने खुदा को धोखा देने के लिए, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को भी एक दूसरे को छोड़ के किसी और की तरफ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अडल्ट्री करना। तो उसी तरह से कि यहाँ पे जब हम अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और की तरफ जाते हैं या देखते भी हैं, तो दैट इज फॉर्निकेशन, एडल्ट्री करना। और फिर चढ़ावा खाना किसी भी तरह का, जो कि मूर्तियों को चढ़ाया गया है, वो किसी भी तरह का चढ़ावा खाना। तो बहुत से चर्चेज हैं जो ये फॉलो करते हैं, जो मूर्तियों को चढ़ावा करते हैं, उन्हें खिलाते भी हैं, खाते भी हैं, तो वो एक तरह से एडल्ट्री कर रहे हैं। और उनके लिए ही ये वर्स है कि वो किस लिए कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज वो जेजेबल के अंडर है, वो उससे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। Ephesians 5:28-29 देखेंगे। So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है कि हस्बैंड को अपनी बीवी को अपनी ही बॉडी की तरह प्यार करना है, क्योंकि आप अपनी बॉडी से, आप अपनी ही बॉडी से आप कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते आप अपने साथ, उसी तरह आपको अपनी बीवी को भी प्यार करना है। फॉर नो मैन एवर येट हेटेड इज ओन फ्लैश बट नरिशथ एंड चेरिशथ इट। क्योंकि हर इंसान अपने शरीर का, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, तो उसी तरह आपको अपने रिश्ते में भी ध्यान और ख्याल रखना है, इवन एज द लॉर्ड द चर्च, यानी जिस तरह से जीसस क्राइस्ट ने अपने चर्च के लिए किया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि हस्बैंड को करना है मैरिज में। और दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ ना तो वाइफ के लिए है ना हस्बैंड के लिए, बल्कि दोनों के लिए है। और उसी के थ्रू हम ये चर्च एंड क्राइस्ट का जो रिलेशनशिप है हम उसको समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। Ephesians 5:30-32 फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट की। तो हम उनकी बॉडी का, फ्लैश का, बोन्स का हिस्सा हैं।
For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they two shall be one flesh. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब हस्बैंड एंड वाइफ शादी करते हैं तो क्या होता है कि वो एक फ्लैश हो जाते हैं स्पिरिचुअल रियम में। फिजिकली अगर आप उन्हें देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको दो ही जने दिखेंगे कि हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल रियम में दोनों एक ही फ्लैश हो जाते हैं एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री। ठीक है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। बट आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च। तो यहाँ पे कि क्योंकि उसी रिलेशनशिप को हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से कंपेयर करके देख रहे हैं क्राइस्ट एंड चर्च को, तो जिस तरह से हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअल रियाम में एक फ्लैश हो रहे हैं, तो क्राइस्ट एंड चर्च यानी जो सेव्ड लोग हैं वो भी क्राइस्ट की बॉडी बन के क्या हो रहे हैं, एक एक बॉडी बन रहे हैं। क्राइस्ट की बॉडी में मिलकर वो क्राइस्ट के साथ एक बॉडी बन रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्स 30 में हमने देखा कि हम क्या बन रहे हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्लैश एंड बोन्स, लेकिन यहाँ पे ब्लड का जिक्र नहीं है, ब्लड की बात नहीं की हुई है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ब्लड कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। राइट, तो ब्लड कहाँ से आया था? स्टार्टिंग में जब गॉड ने एडम को बनाया तो एडम में ब्लड नहीं था। और इस पे बहुत अच्छे से स्टडी की जा सकती है, बाइबल में इसके ऊपर वर्सेस भी हैं जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं उस बारे में बात करना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और पर मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो ब्लड है वो कहाँ से आया। जब एडम ने सिन किया, एडम ईव ने, तो उनका बॉडी में ब्लड आ गया। उससे पहले उनका क्या था, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, जब गुनाह किया, सिन किया, तो उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ब्लड आ गया। और इसीलिए ब्लड जो है, जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पे जो क्या किया था, ब्लड शेड किया था हमें बचाने के लिए। और जो ब्लड है कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड, तो आप ब्लड के साथ हेवन में एंटर नहीं कर सकते। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में आई है वो ये है कि हम जो नेक्स्ट मिस्ट्री हम देखेंगे वो है अबाउट रैप्चर। तो उसमें हम इस बारे में ज़रूर ये बात करेंगे ब्लड की, कि ब्लड किस तरह से किंगडम ऑफ हेवन में नहीं जा सकता, तो आपकी बॉडीज़ में ऐसा क्या होगा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि आप किंगडम ऑफ हेवन में जा सकें, क्योंकि ब्लड तो नहीं जा रहा। तो वो ब्लड कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, क्या होगा, बाइबल क्या बताती है, इट्स ऑल फ्रॉम बाइबल, इसमें कुछ भी मेरा अपना नहीं है। जो बाइबल में लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हम नेक्स्ट मिस्ट्री में देखेंगे। तो वापस आते हैं अपनी इस मिस्ट्री में एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो भी बात की, जो पढ़ा, वो क्या था कि जब एक आदमी और औरत, हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, एक होते हैं, तो वो स्पिरिचुअल रियाम में एक फ्लैश होते हैं, एक बॉडी हो जाते हैं, उन दोनों को एक ही फ्लैश माना जाता है, एक बॉडी। उसी तरह से क्राइस्ट एंड जो सेव्ड लोग हैं वो एक बॉडी माने जाते हैं स्पिरिचुअल रियाम में। तो आप देख सकते हैं कि जब आप सेव होते हैं तो आप कितने पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। तो आपको जो डीमंस हैं वो किस तरह से देखेंगे, आप स्पिरिचुअल रियाम में किस तरह से दिखेंगे, अगर आप एक सेव्ड इंसान हैं तो, आप एक सेव्ड सोल हैं तो किस तरह से दिखेंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो आप यहाँ पे अपनी पावर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। Ephesians 5:33, Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. तो यहाँ पे अगेन दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, हस्बैंड वाइफ के लिए। Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. तो यहाँ पे गॉड जो है वो हमें क्या दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें कि आई विल नेवर लीव यू, कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें धुतकारूंगा, फॉरसेक करूंगा, त्याग दूंगा। राइट, तो यहाँ पे इतनी बड़ी हमें सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पे कि अगर आप एक बार सेव होते हैं तो गॉड आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। तो उसी तरह हमारा भी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज कि हम जो चर्च हैं वो भी हम अपने गॉड को इसी तरह से प्यार करें, उसको मतलब उसका क्या कहते हैं उसे, कि हम उसी प्यार को इस तरह से रिटर्न करें, ठीक है, कि हम उन्हें सर्व करें गॉड को, कोई एडल्ट्री ना करें, कोई फॉर्निकेशन ना करें, और ना ही किसी और भगवान के पीछे जाएं, सो कॉल्ड भगवान, बिकॉज गॉड तो एक ही है। राइट, तो ये हमें क्या देता है, इटर्नल सिक्योरिटी। बाइबल का हर वर्स हमें एक इटर्नल सिक्योरिटी देता है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली बोलता है कि जब आप सेव होते हैं तो यू आर इन क्राइस्ट एंड द क्राइस्ट इज इन यू। अगर आपने ये मिस्ट्री अभी तक नहीं देखी है, लास्ट मिस्ट्री, तो प्लीज़ इसको जाके ज़रूर देखें इस वीडियो ख़त्म होने के बाद।
और एडल्ट्री फॉर्निकेशन करने के बहुत से और भी तरीके हैं। आई जस्ट वांट टू मेंशन, सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी और की तरफ चले गए तो आप धोखा दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, आप अपने काम में इतने बिजी हो गए कि आपके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके पास 2 मिनट प्रेयर करने के लिए नहीं है, अपने खुदा से बात करने के लिए नहीं है, तो वो भी एक तरह का धोखा देना है कि उनको छोड़ के आपने किसको आइडल बना लिया है, अपने काम को। तो वो भी एक तरह से एडल्ट्री है, फॉर्निकेशन है। तो हमें हर एक आइडल को खत्म करना है, चाहे वो हमारा कोई कोई भी चीज हो जो कि खुदा नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? अपने खुदा को, अपने गॉड को, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18 टू 19। एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, द चर्च। यहाँ पे हेड कौन है? ही कौन है यहाँ पे? जीसस क्राइस्ट। और वो क्या है? हेड ऑफ द बॉडी। और बॉडी को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं, जिस जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। हु इज द बिगिनिंग? तो जीसस क्राइस्ट हमने पढ़ा है रेवलेशन में कि वही आदि और अंत तू ही है, राइट। तो ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, सबसे पहले जो जी उठे मुर्दों में से, जीसस क्राइस्ट, दैट इन ऑल थिंग्स ही माइट हैव द प्री एमिनेंस, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Ephesians 1:22 to 23. And hath put all things under his feet. His कौन है? Jesus feet. And gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. तो यहाँ पे टाइम एंड अगेन ये वर्स जो है, ये बात जो है बार बार रिपीट हो रही है, वर्स बाय वर्स जो हम देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हेड है किसके? बॉडी के। और बॉडी क्या है? चर्च है। 1 Corinthians 10:32। तो यहाँ पे पॉल हमें क्या बता रहे हैं कि 3 तरह के लोग हैं। गिव नन ऑफेंस नीदर टू द ज्यूज नॉट टू द जेंटाइल्स नॉट टू द चर्च ऑफ गॉड। तो 3 तरह के लोग हैं, ग्रुप्स जो हैं 3 तरह के हैं, वो हैं ज्यूज, जेंटाइल्स एंड चर्च। अब हमने जो अभी तक देखा तो हमें इतना तो समझ आ गया कि चर्च क्या है। चर्च है सेव्ड पीपल, जितने भी सेव्ड लोग हैं वो हैं चर्च। तो ज्यूज एंड जेंटाइल्स क्या हुए? लॉस्ट। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में, इस न्यू टेस्टामेंट के टाइम पे, नए नियम के टाइम पे, ये जो हमारा चर्च एज चल रहा है, आज आप सेव हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्रू जीसस क्राइस्ट। अगर आप गॉस्पेल में विश्वास करते हैं, अपने फेथ से, आप सिर्फ अपने फेथ और बिलीफ से ही आप सेव हो सकते हैं। फेथ और बिलीफ किस में करना है? गॉस्पेल पे, द ब्लड अटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस पर हमें विश्वास करना है। और जब हम करते हैं तो चाहे आप ज्यूज हो या फिर आप जेंटाइल्स हो, आप सेव होते हैं। ये ओल्ड टेस्टमेंट का टाइम नहीं है जहाँ पे कि सिर्फ ज्यूज जो थे वो सेव होते थे। और अगर आपको सेव होना है, अगर आप जेंटाइल्स हैं, अगर आपको सेव होना है तो आपको ज्यूज बनना पड़ता था, ज्यू बनना पड़ता था, कन्वर्ट होना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने वो जो बीच की दीवार है उसे मिटा दिया है। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि उन्होंने जो क्रूज पे कुर्बानी दी, उससे उन्होंने वो जो पार्टीशन था उसको खत्म कर दिया है। और अब कोई भी सेव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ थ्रू जीसस क्राइस्ट, और वो अपने फेथ से जीसस क्राइस्ट पर, गॉस्पेल पे विश्वास करके सेव हो सकता है। गॉस्पेल क्या है? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4। मूविंग ऑन, 2 Corinthians 11:2 में हम देखते हैं, फॉर आई एम जेलस ओवर यू विद गॉडली जेलसी। अब ये पॉल बात कर रहे हैं। फॉर आई हैव espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ। तो यहाँ पे पॉल क्या कह रहे हैं? पहले तो वो बात कर रहे हैं सब सेव्ड लोगों से, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मंगनी हो गई है एक हस्बैंड से। वो एक हस्बैंड कौन है? जीसस क्राइस्ट। दैट आई मे प्रेजेंट यू एज अ चेस्ट वर्जिन टू क्राइस्ट। तो वो अब क्या चाहते हैं? वो क्या कहना मांग रहे हैं सेव्ड लोगों को कि तुम्हारी जो है वो मंगनी हो चुकी है जीसस क्राइस्ट से, और अब तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि अगर आपकी मंगनी हुई है तो ऑब्वियसली एक दिन शादी भी होगी, तो शादी के दिन के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। जब किसी की शादी होने वाली होती है तो जो ब्राइड होती है, स्पेशली ब्राइड, ग्रूम को तो मैंने आज तक नहीं देखा इतना कुछ करते हुए, लेकिन जो ब्राइड होती है वो प्री ब्राइडल कराते हैं, बहुत से पैकेजेस होते हैं, पार्लर जाते हैं, बहुत कुछ होता है करने के लिए। कुछ लोग वेट भी लूज करते हैं और फिट होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। सो देर इज़ अ लॉट
दैट दे डू, राइट? तो उसी तरह से वो क्या कर रही होती हैं ब्राइड्स, वो अपने आप को तैयार कर रही होती हैं उस एक दिन के लिए, शादी के दिन के लिए। तो उसी तरह पॉल यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो है मंगनी हो चुकी है, सेव्ड लोगों की जो है वो मंगनी हो चुकी है जीसस क्राइस्ट से, और अब उन्हें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते हैं पॉल कि आई वांट टू प्रेजेंट यू एज अ चेस्ट वर्जिन टू क्राइस्ट, यानी कि मैं आपको एक बहुत अच्छे ब्राइड की तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, तो हमें अपने आप को तैयार करना है शादी के दिन के शादी के दिन के लिए। Ephesians 5:26-27, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्राइड है वो अपने आप को तैयार कर रही है। तो यहाँ पे वो क्या है, किस तरह से उसे क्लेंस करना है, प्योरीफाई करना है, बाय वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। वर्ड यानी थ्रू बाइबल, वर्ड हमारा क्या है, बाइबल। ठीक है, तो उसके थ्रू क्लेंस करना है, साफ करना है, प्योरीफाई करना है, पवित्र करना है, एंड ताकि ही माइट प्रेजेंट इट टू हिमसेल्फ अ ग्लोरियस चर्च। तो जीसस क्राइस्ट अपने आप को क्या देना चाहते हैं, ग्लोरियस चर्च, जिसमें ना किसी तरह का दाग धब्बा हो, वो होली हो और बिना किसी दाग के हो, विदाउट ब्लेमिश, राइट? तो हम देखते हैं कि जो ब्राइड होती है नॉर्मली भी वो अपने आप को इस दिन के लिए इतना तैयार करती है कि वो अपने शादी के दिन सबसे सुंदर लगे, सबसे ज़्यादा ग्लो करे, उसका मेकअप अच्छा हो, उसकी ड्रेस अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, सबका ध्यान उस पर रहे, क्योंकि सबका ध्यान होता भी ब्राइड पर है। तो इसलिए वो अपने आप को तैयार करती है। उसी तरह हम जो है सेव्ड लोगों को, हमें भी अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट अपने आप को क्या देना चाहते हैं, एक होली ब्राइड, जिसमें ना कोई दाग धब्बा, कोई ब्लेमिश, कुछ ना हो। ठीक है, और किस तरह से क्लेंज और प्योरीफाई करना है, बाय द वर्ड। तो यहाँ से अभी हमें क्या समझ आया, अभी तक जो हमने देखा कि ब्राइड जो है, ब्राइड इज द बॉडी विच इज ऑल्सो इक्वल टू द चर्च, और ये सब क्या है, ऑल सेव्ड पीपल। तो ये तीनों टर्म्स जब भी बाइबल में यूज हुए हैं, ब्राइड, बॉडी या चर्च, जगह जगह पर इसका एक ही मतलब है, ऑल सेव्ड पीपल, यानी कि हम सब, राइट, जो हम एक हैं। Ephesians 4:4, तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज वन बॉडी वन स्पिरिट इवन एज यू आर कॉल्ड इन वन होप ऑफ योर कॉलिंग। तो हम किस तरह से एक हैं, क्योंकि हम एक ही बॉडी का हिस्सा हैं। ठीक है, हम जितने भी सेव्ड लोग हैं हम एक ही बॉडी में हैं, एक ही बॉडी का हम हिस्सा हैं, पार्ट हैं। 1 Corinthians 12:27, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। तो अब आप सेव होके क्या हो गए हैं, यू आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स ऑफ इट। ठीक है, Colossians 1:28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus। तो हम किसके बारे में प्रीच कर रहे हैं, हम जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रीच कर रहे हैं, और हम वॉर्न कर रहे हैं हर इंसान को, हम उनके जीसस क्राइस्ट के बारे में उनको विजडम दे रहे हैं, यानी ज्ञान दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, ताकि हम हर इंसान को जो सेव हो, जो एक्सेप्ट करे अपनी फ्री विल से, तो वो उसको परफेक्ट एक उस शादी के दिन हम उसे प्रेजेंट कर सके इन जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है, यही एक सोर्स है जिससे आप सल्वेशन पा सकते हैं, सेव हो सकते हैं। रेवलेशन 19:7-8, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the lamb is come and his wife has made her hath made herself ready। तो अभी हमने बात की थी कि मंगनी हुई है, तो अब क्या है कि शादी का दिन आ चुका है, ब्राइड ने अपने आप को रेडी कर लिया है, दुल्हन एकदम रेडी हो चुकी है, और अब क्या है, ग्लैड एंड रिजॉइस, तो खुश होने का टाइम है, शादी पे सब खुशी होते हैं। ठीक है, तो मैरिज ऑफ द लैम्ब, तो हम जानते हैं कि लैम्ब कौन है यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट, बिकॉज जीसस क्राइस्ट को क्या कहा गया है, परफेक्ट लैम्ब, एंड हिज वाइफ हैड मेड हरसेल्फ रेडी। तो ब्राइड जो है, ब्राइड कौन है, वाइफ ऑफ द लैम्ब, वो अपने आप को रेडी कर चुकी है। एंड टू हर वाज ग्रांटेड दैट शी कुड बी अरेड इन फाइन लिनन क्लीन वाइट, फॉर द फाइन लिनन इज द राइचियसनेस ऑफ सेंट्स। तो वो अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर चुकी है। रेवलेशन 19:9, एंड ही सेड अनटू मी, जॉन कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसा कहा गया, राइट, ब्लेस्ड आर दे विच आर कॉल्ड अनटू द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, एंड ही सेड अनटू मी, दीज आर द ट्रू सेइंग्स ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैरिज एक सपर हो रहा है। अभी पीछे हमने देखा था कि
शादी का दिन आ चुका है, तो शादी के बाद रिसेप्शन भी होती है। तो वही यहाँ पे है कि मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब हैज़ कम। तो मैरिज सपर जो है उस पे किसी को बुलाया भी गया है, इनवाइट किया गया है। कि देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लेस्ड आर दे विच आर कॉल्ड अनटू द मैरिज सपर, यानी कुछ लोग इनवाइटेड हैं उस सपर में। तो वो कौन लोग हैं जिनको इस सपर पे बुलाया गया है, शादी के उस पे, अ, शादी के रिसेप्शन पे आप कह सकते हैं आज के टर्म पे, कि उस पे बुलाया गया है। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कौन है जो मैरिज सपर पे बुलाए गए हैं। Revelation 21:9. And there came unto me one of the seven angels, which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the lamb's wife. तो अब जॉन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनको एंजल ने बोला कि चलो अब मैं तुम्हें ब्राइड दिखाती हूँ, क्योंकि सबको एक वो होती है, एक्साइटमेंट होती है ब्राइड को देखने की। तो जॉन को भी कहा कि चलो मैं तुम्हें ब्राइड, क्योंकि रेडी हो चुकी है, मैं तुम्हें ब्राइड दिखाती हूँ जो कि लैम्ब की वाइफ है। ठीक है। And he carried me away, Revelation 21:10, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain and shewed me that great city. तो ब्राइड दिखाने लेके जा रहे थे, पर एंजल ने क्या दिखाया? ब्राइड देखना था, पर क्या दिखाया? एक ग्रेट सिटी, द होली जेरूसलम डिसेंडिंग आउट ऑफ द हेवन फ्रॉम गॉड। तो ये क्या है? एक बिल्डिंग, एक सिटी। और वो सिटी क्या है? होली जेरूसलम, न्यू जेरूसलम। यहां से हम क्या देखते हैं कि ब्राइड जो जॉन देखने गए थे वो क्या निकली? एक बिल्डिंग। और बिल्डिंग क्या है? न्यू जेरूसलम। अब ब्राइड बिल्डिंग कैसे है, और बिल्डिंग न्यू जेरूसलम जो है वो किस तरह से है, और जो सेव्ड लोग हैं वो किस तरह से, हमने बोला ब्राइड हैं, वही बिल्डिंग है और वही होली जेरूसलम है, न्यू जेरूसलम, ये सब कैसे है? तो ये एक मिस्ट्री है, और ये किस तरह से है ये बाइबल में नहीं बताया गया। गॉड कैन डू एनीथिंग, बट ऐसा है क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। यहाँ से अब हम क्या समझते हैं कि ब्राइड क्या है? बिल्डिंग है। ब्राइड जब जॉन ने देखा तो क्या था? एक बिल्डिंग थी जो कि है न्यू जेरूसलम, और ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। Revelation 21:2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Right? तो ये ब्राइड कौन है? न्यू जेरूसलम। Revelation 21, 22, 24. And अब उस सिटी को एक्सप्लेन किया गया है। And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है उस सिटी में। The city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. तो वहाँ पे सन मून की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी, ग्लोरी ऑफ गॉड इतनी ज़्यादा है, गॉड की ग्लोरी, कि उससे ही वो लाइटन हो रहा है, सिटी लाइटन हो रही है, और लैम्ब ही एक्चुअल में लाइट है वहाँ की। राइट? Revelation 21, 22, 24. 24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. तो ये एक्सप्लेन किया गया है उस सिटी के बारे में, न्यू जेरूसलम के बारे में, कि कैसी होगी। अब हम देखते हैं कि हमने बात की कि ब्राइड एक बिल्डिंग निकली। ब्राइड हम अभी तक वेट कर रहे थे कि कौन है कौन है, और ब्राइड जब हमने देखा तो वो क्या है? एक बिल्डिंग है। तो इसको हम और वर्सेस से इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are laborers together with God. ये are God's husbandry. ये are God's building. तो आप क्या हैं? आप गॉड की बिल्डिंग हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या हैं? आप गॉड की बिल्डिंग हैं। 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heaven. तो बिल्डिंग ऑफ गॉड है हेवन में, और वो बिल्डिंग क्या है? होली सिटी, न्यू जेरूसलम। Ephesians 2:20 से 22. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. तो देखिए वो सारी जो बातें थी वो एक साथ आ गई कि इसकी फाउंडेशन जो है वो किससे शुरू हुई थी? अपोस्टल्स से, जो डिसाइपल्स थे, फिर प्रॉफिट्स जुड़े, फिर और लोग जो विश्वास करते गए वो जुड़ते गए, बट इसका मेन जो है चीफ कॉर्नरस्टोन वो कौन है? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ।
और उन्हीं में इन whom all the building fitly framed together। तो सारी जो लोग जो जुड़ते जा रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? वो बिल्डिंग है, और वो एक एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, और वो जो जो सेव होता जा रहा है वो उसमें जुड़ के वो ग्रो करता जा रहा है, वो बिल्डिंग बड़ी बनती जा रही है। और वो क्या बन जाती है आगे जाके, हम क्या देखते हैं कि वो बड़े होते होते वो इट बिकम्स द होली टेम्पल इन द लॉर्ड। तो वो क्या बन जाती है? होली टेम्पल, न्यू जेरूसलम, इन whom ये also are builded together for inhabitation of God through the Spirit। और आप भी उसी घर में रहने वाले हैं, राइट। First Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth। यहां से हम क्या देखते हैं कि हाउस ऑफ गॉड क्या है? चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। चर्च क्या है? चर्च ब्राइड है। और ब्राइड क्या है? न्यू जेरूसलम है। तो न्यू जेरूसलम क्या है? न्यू जेरूसलम इज हाउस ऑफ गॉड, राइट। हाउस ऑफ गॉड इज चर्च विच इज न्यू जेरूसलम। और ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी आज। हमने देखा कि जब आप सेव होते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। और आप स्पिरिचुअल रियाम में एक बॉडी दिखाई देते हैं। यानी डीमंस जब आपको देखते हैं तो वो आपकी बॉडी नहीं दिखती, वो जीसस की बॉडी दिखती है, क्योंकि आप उस बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। तो वो क्राइस्ट की बॉडी होती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी जब आप सेव होते हैं तो आप कितने पावरफुल हो जाते हैं कि आप क्राइस्ट की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, राइट। और वो बॉडी जब हमने देखा तो हमें रेवलेशन में हमें क्या पता चला कि वो बॉडी क्या है? दैट बॉडी इज अ न्यू जेरूसलम, द होली सिटी न्यू जेरूसलम। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो है इस पे हम बात करेंगे रैप्चर, कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे हमें यहाँ से ले जाने के लिए, वो कैसा होगा, क्या होगा, बाइबल हमें उसके बारे में क्या बताती है, और रैप्चर कब होगा, आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है। और दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।